होश फाख्ता हो जाएंगे और चुनाव आयोग को जवाब तो देना ही देना होगा और वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक। दोस्तों, पिछले 11 साल से देश में बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी बीजेपी के लीडर्स रोज एक नया इश्यू बनाते हैं घुसपैठिया का। कभी बोलते हैं कि बिहार में इन्फिल्ट्रेशन आ गया, कभी यूपी में, कभी वेस्ट बंगाल में, यानी बॉर्डर क्रॉस करके जो घुसपैठिया घुस जाते हैं उनको लेकर पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। मगर बड़ा क्वेश्चन यही है, अगर घुसपैठी हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्टर के पास होती है, सही है। होम मिनिस्टर के पास 3 मेजर टास्क: इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग रखना, बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट रखना, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग रखना। अगर आप लोग खुद एनालिसिस करके बताइए, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह ने रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर 100% परफॉर्म किया है? खुद होम मिनिस्टर के कैमरे पर स्टेटमेंट वायरल हो गया है और बांग्लादेश से घुसपैठी हो रही है और हम इसको रोक नहीं पा रहे। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक होगा? मगर क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है कि जिन लोगों ने स्वीकार कर दिया हम हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो लोग आए ही नहीं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस चीज को तस्लीम किया है, इस चीज को कबूल किया है, उन्होंने इस चीज को माना है। अगर घुसपैठी रुक नहीं सकती, जो लोग वहां से अंदर घुस रहे हैं, तो फिर होम मिनिस्टर किस बात के हैं? वो ना टेरर अटैक रुक रहा है, ना इन्फिल्ट्रेशन। बस टीवी पर बोल दिया कि हम पाकिस्तान को ले आएंगे, हम पीओके को ले आएंगे और बॉर्डर को हम आयरन वाला बना देंगे, ये दावे हैं। बांग्लादेश के सीमा पर बॉर्डर नहीं बनी है और वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी है, वी कैन नॉट स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन। ये तो कंप्लीट सरेंडर लगता हम लोगों को। बीजेपी के लीडर्स बोलते रहते हैं कि वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी घुस रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन, घुसपैठी को रोकने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है या होम मिनिस्टर की? मेरा सवाल आप लोगों से है। होम मिनिस्टर एडमिटेड करते हैं कि हाँ घुसपैठी हो रही है और हम रोक नहीं सकते, देन वाई ही इज स्टिल होम मिनिस्टर? रिजाइन कर देना चाहिए, कोई कैपेबल होम मिनिस्टर अपॉइंट करो। दोस्तों, इस वक्त वेस्ट बंगाल कोलकाता में वोटर लिस्ट से 10 लाख नेम्स रिमूव किए जा रहे हैं, 10 लाख नाम। और ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट कटिंग कंस्पायरेसी कर रहे हैं। 2014 और 2019 में जिन लोगों ने मोदी को वोट दिया था, उनके वोट ही डिलीट हो रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी रोड प्रोटेस्ट मार्च पर आ चुकी हैं। उनका क्लियर क्लेम है, दावा है कि ऐसे वोटर डिलीशन से डेमोक्रेसी पर अटैक हो रहा है। और इसके आगे एंकर संदीप चौधरी भी इलेक्शन बॉडी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान रूलिंग पार्टी ओपन कैश डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, एक्शन नहीं है। अगर बंगाल में ममता बनर्जी करती तो तुरंत एक्शन होता उनके ऊपर। तो गृह मंत्री कहते हैं अब सारे बॉर्डर पर बाड़ नहीं लगाई जा सकती है, पश्चिम बंगाल में सरकार इनको अंदर घुसने देती है, तो पश्चिम बंगाल में ही सारे घुसपैठिए होने चाहिए ना। कोई गांव देहात में, कस्बे में कोई आकर बसता है, वहां सरपंच को, प्रधान को, पुलिस प्रशासन को, एलआईयू को पता ही नहीं, या ये 80-20 यानी कि हिंदू मुसलमान राजनीति का नया वर्जन है। लोग कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पावरलेस हो गया है, कहीं और से कंट्रोल्ड हो रहा है इस चीज को। न्यूट्रलिटी पर बड़ा क्वेश्चन है कि जब घुसपैठी नहीं रुकती, सिक्योरिटी फेल होती है, इलेक्शन सिस्टम पर डाउट है, तो ट्रस्ट करें तो करें किस पर? किस पर ट्रस्ट रखें? कौन जिम्मेदार है देश की सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी के लिए? आप बताइए कमेंट में, क्या आपको इलेक्शन कमीशन पर आप भी भरोसा है? और होम मिनिस्टर परफॉर्मेंस पास है या फेल? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, और उसमें क्या लिखा मिला? होश फाख्ता हो जाएंगे और चुनाव आयोग को जवाब तो देना ही देना होगा। चलती हुई योजना भी, और यही लगातार कहा जा रहा था एनडीए की तरफ से, जी हमने तो योजना की घोषणा 1.5 साल पहले कर दी थी, 26 सितंबर चुनाव से पहले कर दिया, तो हम तो जारी रखेंगे। नहीं रख सकते, रोक दिए जब जाना होता है चुनाव के दौरान। ये मैं नहीं, चुनाव आयोग का ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कह रहा है।